लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की मोदियो योगी बनाते रहे हो तुम। बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। लखनऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बलिया का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। मऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। सहारनपुर का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। देवबंद का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। फैजाबाद का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बरेली का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं जरीन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों के बीच गठबंधन होनी थी, लेकिन ये गठबंधन नहीं हुआ। अचानक से ये खबर आ रही है कि ये गठबंधन नहीं होगा। हम इस पे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम हैं, ये बिहार से हैं। सर, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी एक अभी बड़े चेहरे और हिंदुस्तान के एक बड़े राज जो उत्तर प्रदेश है उसके वो मुख्यमंत्री और अच्छे मुख्यमंत्री रहे। इस लिहाज से अभी जो है एक तूफान चल रहा है, तो वो 100% जो नुकसान ना हो और जीतने का सबसे ज़्यादा जिनको टिकट दिया जाए या जिनको छोटे दलों को भी मिलाया जाए, यकीनी अगर 100% है कि एकदम जीत जाएंगे जिनको हम मिला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी सिमत वो बढ़ रहे हैं और वैसे लोगों से किनारा कर रहे हैं जिससे डर लग रहा है कि बिल्कुल ये जीत नहीं पाएंगे। और लोगों ने ओवैसी की तरफ भी कहा था, तो हरगिज़ आमतौर से ओवैसी साहब को तो हम लोग हरगिज़ नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि वो न कट्टरवादी हिंदू को चाहती है न कट्टरवादी मुस्लिम को चाहता है। और आप यकीन मानिए कि मैं फौरी तौर पर अपना, चूँकि मैंने शेर शायरी में ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मैं आपको अपने शेर के माध्यम से पहली रुबाई आपके हवाले करता हूँ कि क्या पते की बात कह दी सपा के प्रवक्ता ने, क्या पते की बात कह दी सपा के प्रवक्ता ने, क्यों समझते आ रहे हैं भाजपा और आरएसएस वाले बेचारा हमें, क्यों समझते आ रहे हैं योगियों ओवैसी बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो इनको भाई समझें और ये चारा हमें। और आप यकीन मानिए कि पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर है और कमल के फूल से पूरी हिंदुस्तान और खुसूसन यूपी की जनता बेजार है और खफा हो चुकी है। और वो कह रही है पूरी जनता कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और इस लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान के मजदूर के चलते चलते गए हैं पांव फूल, इसलिए धोखे से नहीं करने वाले हैं वो भाजपा और आरएसएस या योगी ओवैसी को कबूल, बल्कि यहाँ की जनता चटाकर रहेगी योगी ओवैसी को या मोदी ओवैसी को, भाजपा और आरएसएस को पूरी तरह धूल, और हरगिज़ न करेगी इन लोगों को कबूल। आप यकीन मानिए कि पूरे देश की नज़र भी है और पूरे देश के अच्छे अच्छे लोग वहाँ हैं मौजूद कि खुसूसन पूरे देश पूरे भारत को ये परेशान कि मैं चंद शेर यूँ कहा करता। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित के लीडर को नहीं देखना चाह रहे, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को के साथ गठबंधन नहीं किया। नहीं, ये तो बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वो, मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच ए से जेड तक के सारे लोगों का समर्थन उनसे हासिल है और सारे लोग यूपी में उनको ही चाहते हैं। और आप यकीन मानिए कि उनकी तरफ एक हवा चल चुकी है और अखिलेश यादव जी एक अच्छी सोच और अच्छे इंसान भी हैं। और अच्छा जब इंसान हो तो उसकी तरफ सारा लोग का रुझान बढ़ता है।
तो मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि चूंकि पीएम मोदी साहब भी पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है, और मैंने पहले ही कहा था कि खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, पूरे देश की जनता कह रही है कि खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, अरे कुछ अपने जी की सरे बज़्म कहने दोगे ना, तुम ही करोगे फकत मन की बात लोगों से, अरे कुछ अपने मन की इन भारत की जनताओं को कहने दोगे ना। और कब तक बनाओगे यहाँ की भारत की जनता को, तुम यूं ही परेशान करोगे कब तक, भारत की जनता को परेशान करोगे कब तक, अरे चैन से भारत की जनता को रहने दोगी ना। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खुसूसन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और मोदी सरकार ने सड़क और शहर वगैरह को जो बदलने के अलावा और कुछ काम नहीं किया जमीनी स्तर पर। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अखिलेश यादव ने उनको बेइज्जत अपमान किया। नहीं, मैं सुन के आ रहा हूँ, बिल्कुल ये आप वो अपनी तरफ से कोई भी आरोप लगा दें, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बराह रास्त इस तरीके का कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी, आप अंदाज़ा लगाए कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश पर सारे हिंदुस्तान की नज़र है, तो आप अखिलेश यादव जी का पहला ही बयान आ चुका है कि हम उन्हीं को टिकट देंगे जो सही माने जीत कर आएंगे। एक दूसरा ये कि हर छोटे दल भी अगर जो साथ आएंगे तो वो उसकी भी जनता में अच्छी अगर पकड़ होगी तब तो यकीन मानिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ मौर्या जी अभी मिले, उसी तरीके से कांग्रेस के इमरान मसूद साहब मिले, ये सब बेहतरीन नेता सब हैं। और ज़मीनी स्तर पर जो गड़बड़ियाँ कर रखी है योगी सरकार ने, उसको वो जानते हैं और उसकी काट उन लोगों के पास है, तो वहाँ की जनता ये भी तो देख रही है। तो आप यकीन मानिए कि वहाँ की जनता भी, अब पूरे देश की नज़र उस पर है। और मैं आपके माध्यम से दो चीन रुबाई खुसूसन आप ले जाइए, वो कह रही है जनता वहाँ की कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। और ये लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की मोदियो योगी बनाते रहे हो तुम, बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। और नफरत फैलाने के तो इतने आदी हैं कि इंसान, आज का इंसान नफरत से बचकर, हिंदू मुस्लिम से हटकर विकास, जो महंगाई वगैरह चरम पर है और उससे पूरे हिंदुस्तान की जनता परेशान है। मैं एक शेर हमेशा कहा करता हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोलो प्याज, ऐसा हाल बना देते हैं कुछ कुछ वक्त में कि एक ही सफ में एक ही दाम हो जाता है दोनों का। सवाल है, गठबंधन तो नहीं हो रहा है, तो अब कैसे हराया जाएगा बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि हवा ऐसी चल चुकी है कि समाजवादी पार्टी के को जो चलाने वाले या उनके इसीलिए हो रहा था कि हराया जाए बीजेपी को, तो अब गठबंधन तो हो नहीं रहा है, तो कैसे हराया जाएगा? आप अंदाजा लगाइए कि वरिष्ठ नेता लोग और मंत्री लोग, वजीर लोग ये भाजपा सरकार में, वो सब हवा का रुख देखते हुए चले आ रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है हर हाल में वहाँ की, मेरी तरफ से 2-3 जुमले यूज ले जाइए आप, कि पूरी उत्तर प्रदेश का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, लखनऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, बलिया का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, मऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, सहारनपुर का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, देवबंद का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, फैजाबाद का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश, बरेली का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। और जगह जगह यूँ समझ लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए तो एकदम पक्का हवा चल चुकी है। और मौका मिला तो समझिए कि उसमें जो डिप्टी सीएम वगैरह हैं वो भी अपना पद छोड़ करके वो चले आएंगे, इतना तूफान है। अखिलेश यादव दलित लीडर को नहीं देखना चाहते अपने पार्टी में, क्या रीज़न है गठबंधन ना करने का? नहीं, आप यकीन मानिए कि अभी उस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अंजना ओम कश्यप को भी धोया है उन्होंने, और पूरे इसको जो अंदाज में, और फिर अमीश देवगन और भी कई चैनल पर, उसमें बराह रास्त उन्होंने बता दिया कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल में जातिवाद नहीं,
इंसान की तरक्की। तो आपको बताया ना कि इंसान में ए टू जेड यानी सारी जाति के लोग को मिलाकर चलकर वो वहाँ सरकार बनाने वाले हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये जो मीडिया गोदी अभी तक दलितों के लिए तो कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ने, कई बार इतना सारा कांड, हाथरस कांड, कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं करना नहीं है। पर आप ये बताइए कि केंद्र में जो सरकार होती है वो आमतौर से अभी की जो सरकार है वो बदला लेने की राजनीति कर चुकी है। और अब वो जब भी अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा काम करती है, अभी जो आपने देखा होगा कि वो जो छापामारी वगैरह की, अपने ही आदमी के यहाँ घुस गए, बाद में उन्हें पता चला ये गोदी मीडिया जो है खास करके वो प्रवक्ता के रूप में काम करती है। तो मैं आपके माध्यम से एक रुबाई और मेरी तरफ से लेते जाइए कि जमहूरियत के नाम पे होता है रोज कत्ल, जमहूरियत के नाम पर होता है रोज कत्ल, जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया और छापेगा कौन जुल्म की रुदाद हू बहू, जालिम के हक में देश का अखबार हो गया। और ये तो प्रिंट मीडिया पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जुमले यूं बनेंगे कि दिखाएगा कौन जुल्म की रुदाद हू बहू, जालिम के हक में देश का मीडिया हो गया और मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा जमीन पर। पूरे हिंदुस्तान की जनता खुसूसन परेशान है, ये लॉकडाउन महंगाई और इतनी चलन पर है कि उससे परेशान है। और बिल्कुल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि वो बदल कर रहेगी या सरकार अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में तय है। पूरे बिहार नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, जाकर वहाँ खुद जाकर, और हम लोग भी वहाँ जाते आते रहते हैं। और अब कुछ ही दिन के बाद वहीं डेरा डंटा डाल करके इंशाअल्लाह ज़मीनी स्तर पर हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद भी जाके मेहनत करूँगा और उम्मीद पूरी है। और दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम में भी आपने जिस तरह दलित कहा ना, उसी तरीके से मुस्लिम में भी काश ने बहुत नीचे नीचे शब्द अंसारी ये बिरादरी सब जो आते हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी बिरादरी को लेकर के चलता है। मैं आपके माध्यम से कहा करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ऊंच नीच सबको छोड़ करके सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो, इंसान की खिदमत असल मकसद है। ये दलित का चेहरा वगैरह ये सब नहीं, मतलब ये कि दलित का चेहरे बहुत है, उस दलित के चेहरे को, लीडर को ऊपर नहीं उठाया। मौर्य जी वगैरह गए, खुसूसन वो दलित के बड़े चेहरे माने जाते हैं। वो उन्होंने इसलिए बताया कि अब 85% समझिए कि उधर आगे 15 रह गया भाजपा के पास, या फिर दोनों भाजपा और ओवैसी साहब के पास। और आप कहेंगे क्यों, मैं बता रहा हूँ कि योगी और ओवैसी दोनों इसलिए कि योगी ने खुद कहा है कि उनका बड़ा जनादरण है, बड़ी तादाद है, हम उनके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो योगी का मुकाबला सिर्फ ओवैसी से है, तो योगी ओवैसी लड़ते रहें, पूरी जनता ला करके कुर्सी पर, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर अखिलेश भैया को बैठाने वाली है। बस्ती बस्ती करिया करिया भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद असीम, हमने इनसे बात किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।